हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगा कि अगला जो डेट पड़ा है कैट वाले केस का। कैट वाला केस मतलब है अभिनैतन वाला जो है, जो हमारे अपॉइंटमेंट लेटर्स में जिसका OA नंबर मेंशन है कि योर अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द OA। तो इस वाले केस की जो अगली डेट है ना, वो है 5 मई 2025। तो हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो केस था, इसका जो लास्ट डेट था यानी कि 22/4, इसमें मेनली क्या हुआ। ठीक है, इसमें ये हुआ, देखो ठीक है, बेसिस पे हमें ये समझ में आ जाएगा कि मतलब आगे जो डेट पड़ी है 5/5 वाली, उसमें क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है कि 3 पॉइंट्स हैं। पहला वाला पॉइंट है कि प्रोसीजर ऑफ द एग्ज़ाम। प्रोसीजर ऑफ एग्ज़ाम पे इन्होंने बात की। एपेलेंट्स थे, उनका ये कहना था कि मतलब जिन्होंने अपील कराया उनका ये कहना था कि प्रोसीजर ऑफ द एग्ज़ाम में कि पहले रिज़ल्ट आता है, उसके बाद में फ़ाइनल आंसर की आती है। ऐसा क्यों होता है, ये गलत है। ठीक है, तो SSC के लॉयर्स ने मेनली मतलब आश्वासन दिला दिया कि मतलब ये जो प्रोसेस है कि टेंटेटिव आंसर की, फिर रिज़ल्ट और फिर फाइनल आंसर की, ये प्रोसेस ही फॉलो होगा। ठीक है, ऐसा नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन करके दिए हुए हैं। फिर प्रोसीजर ऑफ द एग्ज़ाम इज सब्जेक्ट टू द कमीशन देखेगा, तो इस पे मतलब कोर्ट ने कुछ खास नहीं बोला, ऑलरेडी मेंशनड है। अगर आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम थी तो आप मतलब पहले इसको, अब एग्ज़ाम हो गया, सारे रिजल्ट आ गया, तब आप इसको रेस करोगे। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा, तो नॉर्मलाइजेशन वाला पॉइंट में इन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन बहुत ही एब्रप्ट हुआ है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन वाला जो मैटर है ना, उसमें SSC ने बोला कि जो नॉर्मलाइजेशन हमने प्रीलिम्स में भी करा है, तो आपने प्रीलिम्स में क्यों नहीं केस करा। ठीक है, थर्ड पॉइंट था वो था कि बोनस जजमेंट्स हैं कि मतलब अगर कोई एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हो रहा है और हिंदी में क्वेश्चंस गलत है तो इंग्लिश वाले को भी बोनस मिलना चाहिए, ऐसे जजमेंट्स हैं। और मतलब इस पे भी काफ़ी, तो फिर इसका भी आउटकम यही है कि बोनस का उसको सोल्यूशन किया, उसको सॉल्व किया, उसको मार्क्स दे दिया। ठीक है, अब पॉइंट बचता है वही जो 2 क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज हुआ है। ठीक है, तो उस पर कुछ खास अपडेट नहीं है। तो फिर आई थिंक जस्ट तो जजमेंट के उसमें थी, बट प्रॉब्ली हुआ ये था कोर्ट में कि उन्होंने मतलब अगला डेट मांग लिया। तो डेट नेक्स्ट मिली है 5/5/2024 की। तो देखो अब क्या हो सकता है। जो पहला पॉइंट था कि जैसा कि मैंने बताया प्रोसीजर ऑफ द एग्ज़ाम, तो प्रोसीजर ऑफ द एग्ज़ाम ये कमीशन का काम होता है। ठीक है, इस पे कोर्ट मुझे नहीं लगता कि कोई जजमेंट देने वाली है। दूसरी बात है नॉर्मलाइजेशन भी वही है कि फार्मूला ऑलरेडी मतलब पब्लिक उसमें है, डोमेन में, आपको पहले ही रेज करना चाहिए था एग्ज़ाम होने के पहले। ठीक है, तो ये भी पॉइंट है, मतलब नॉर्मलाइजेशन में मुश्किल ही होता है कि कमीशन को कुछ हो, बट हाँ अगर इसमें दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो एग्ज़ाम होने के पहले ये सब चीज़ें रिजॉल्व होती हैं, बाद में नहीं। और थर्ड पॉइंट जो है बोनस का, बोनस वाले में वो जो क्वेश्चन चेंज है ना, ऑप्शन चेंज जो है, ऑप्शन चेंज, उसमें कुछ हो सकता था। अब क्या होना है वो हम अगली वाली डेट में देखेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें खास होने वाला है। यही है कि इतना हो सकता है कैट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, ये चीज़ें चल सकती हैं। बट आई थिंक SSC जिन्होंने देखा था लाइव उस वीडियो को प्रोसीडिंग चलते टाइम, उसमें आई थिंक SSC ने एक कोशिश की थी कि ये जो OA नंबर का जो सब्जेक्ट टू हमारे अपॉइंटमेंट लेटर्स में है वो रिमूव कर दिया जाए इसी वाले सुनवाई में। ठीक है, बट वो नहीं पॉसिबल हो पाया। तो बस यही था अपडेट। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इस केस में अब होने वाला है। सबकी ज्वाइनिंग परफेक्टली हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको 2025 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से 2024 और 23 के मैक्सिमम बच्चे रिपीट करेंगे। और क्यों ना करें, जब उनके अपॉइंटमेंट लेटर में ऐसी चीज़ें हैं तो उन्हें करना मतलब करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। हर किसी का, आप होते उस जगह पे तो आप भी रिपीट करते। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। मैं आपके प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्प कर सकता हूँ अपने नोट्स से और बाकी चीज़ों से। ठीक है, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। तो फॉर दैट यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। माई टेलीग्राम चैनल नेम इज़ ऑल्सो आकाश टेक लर्निंग। ओके, एंड आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो यही मुझे बताना था इस वीडियो में। थैंक यू।